नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। रोज़ अखाड़ा सजता है, रोज़ मुख्तलिफ़ जमातों के पहलवान आते हैं, एक दूसरे को पछाड़ने के लिए कोई मंतक देता है तो कोई दाव लगाता है, कोई अल्फाज के दाव पेच में लोगों को जो है वो घुमा के रख देता है। लेकिन एम क्या होता है कि आखिर में सोल्यूशन नहीं निकलता दिखाई देता। सोल्यूशन तो हमें निकालना पड़ेगा पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के लिए, और वो सोल्यूशन मुझे अभी तक दिखाई नहीं दिया। हो सकता है 100 दिन के बाद पक्के तैयार हो जाए, और कभी कभार लोग इसे तनकीद के ज़ुमरे में ले लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अवाम के मसाइल इस हद तक बढ़ चुके हैं कि उनका तसव्वुर करना बहुत मुश्किल है। मैं आज भी यही कहता हूं, कल भी यही कहता था कि हुकूमत के अंदर इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म है, और इनसे पिछले भी जो वज़ीर आज़म रहे जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, उनका एम तो यही होगा ना कि गवर्नमेंट सक्सेसफुल रहे, और गवर्नमेंट को सक्सेस बनाने के लिए ही काम किया गया होगा। अब एक दूसरे की टांगें खींचने से कोई फ़ायदा नहीं, मुल्क को आगे लेकर चलना है। बहुत ही अहम मौज़ूआत पर आज गुफ्तगू करनी है। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब गवर्नर सिंध जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब, सर आपको वेलकम करता हूँ शो में। बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का, ऑलवेज़ अ प्लेजर। एक मस्बत नोट पर आगाज़ करना चाहूँगा। बुनियादी तौर पर लोग ऐसा महसूस कर रहे होते हैं कि जो अपोजिशन होती है उसका एम ये होता है कि गवर्नमेंट शुड फेल, लेकिन फॉर पीपल्स सेक मैं ऐसा महसूस करता हूं कि आपको भी ये ख्वाहिश करनी चाहिए कि ये गवर्नमेंट भी पास हो, और आपकी गवर्नमेंट भी मैं कहूँगा काफ़ी बहुत सारी चीज़ों के अंदर सक्सेसफुल भी रही, लेकिन शिकायत ज़्यादा है आपसे। मेरा ख्याल है इसमें एक तो पाकिस्तान में चूँकि डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस का इतना लोगों को तसव्वुर नहीं है, तो वो समझते हैं कि ऑपोजिशन का मतलब ये है कि आप हुकूमत को काम नहीं करने दे रहे। बिल्कुल। अगर आप तसव्वुर करें जो एडवांस डेमोक्रेसीज़ हैं यूरोप की, अमेरिका में और जापान एंड दूसरी कंट्रीज़ में, इंडिया में, वहाँ से अगर आप सीखें तो एक रोल होता है हुकूमत का और उतना ही अहम रोल होता है ऑपोजिशन का। ऑपोजिशन का रोल ये होता है कि क्रिटिसाइज़ करना, क्रिटिकल तरीके से पॉलिसीज़ को देखना, परफॉर्मेंस को देखना और निशानदेही करना। दोनों का मकसद एट द एंड ऑफ द डे हुकूमत का भी ऑपोजिशन का अवाम की बेहतरी होता है। और मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। रिसेंट मंथ्स में जब बजट आया, ये जो नई हुकूमत आई, इन्होंने बजट प्रेजेंट किया, तो आपको याद है कि उसमें नन फाइलर्स को उन्होंने सॉर्ट ऑफ इंक्लूड कर लिया कि वो भी कार ख़रीद सकते हैं और ज़मीन ख़रीद सकते हैं। ऑपोजिशन ने भरपूर उसकी मुज़ाहमत की, और हमारी मुज़ाहमत की वजह से वो हुकूमत ने वापस लिया एक जो पॉलिसी दी थी, डिसीजन लिया था। सो ये एक एग्जांपल है जिससे इससे फ़ायदा किसको हुआ? आम पाकिस्तानी को हुआ, जिनका ये कंसर्न था कि यार एक तरफ तो आप टैक्स नहीं दे रहे, नॉन फाइलर हैं, दूसरी तरफ से आपको मुराद भी मिलनी शुरू हो जाएँ और उसी बराबरी में आप लेके आ जाएँ। सो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी तरह से वॉच डॉग, जिस तरह मीडिया एक वॉच डॉग होता है, एक ऑपोजिशन भी उसी तरह से एक वॉच डॉग होती है जो हुकूमत पर नज़र रखती है। और अगर हुकूमत को ये पता हो कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है, तो मेरा ख्याल है बेहतरी नहीं होगी, ख़राबी आएगी। अच्छा, यहाँ पर व्हाइल वी विश द बेस्ट फॉर पाकिस्तान, एट द सेम टाइम हमारा काम है कि हम कंसिस्टेंटली उन पॉलिसीज़ पर नुक्ताचीनी करें और क्रिटिसाइज करें। You don't want this government to fail. Let me have an answer here. Of course not. You don't want this government to fail. But we want to remind them, जो उन्होंने वो उस किस्म के वादे किए थे, हम उनको ज़रूर एम्बैरस करना चाहते हैं, हम उनको ज़रूर याद दिलाएंगे। हम उनको, जिस तरह मैं ये कहता हूँ कि भाई हमने इकोनॉमिक्स आप ही से सीखी है। आप जब ये फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर कहते थे कि महंगाई होती नहीं, कराई जाती है, तो हमने तो इकोनॉमिक्स वही सीखी है ना। हम तो इकोनॉमिक्स स्टूडेंट ही नहीं थे। जब वो आप कहते हैं कि गैस प्राइसेस जो है गिरनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए, और आप जब बढ़ाते हैं तो हम सवाल तो उठाएंगे ना कि भाई आप जब ये कहते थे। सो उस हवाले से एक क्रिटिसिज्म और एक माहौल जो होता है, ये तो एक बिल्कुल अगर हम क्रिटिसाइज करते हैं ना, तो जो उनके पॉलिटिकल सपोर्टर्स होते हैं वो ऐसा महसूस करते हैं कि जनाबे वाला ये बिक गया, ये तरफदारी की जानिब चला गया, ये बायस हो गया। लेकिन क्रिटिसिज्म तो मीडिया का बहुत नेगेटिव है। पाकिस्तान में देखें, एक आप लोगों को भी तो क्रिटिसाइज किया ना जी, इतना तो क्रिटिसाइज किया ना जी, तो आपने बर्दाश्त किया। बिल्कुल बर्दाश्त। देखें, अभी तो हम कहते हैं कि आपको 3 महीने हुए हैं, अभी तो बहुत अरसा बचा है। अगर अरसा बचा है तो ऐसी बातें ना करें, अच्छी बातें करें। अभी बोल रहे थे आई वांट टू मेक द गवर्नमेंट सक्सेस। नहीं, आई वांट, बट अगर वो इस बात पर मेरा तो कंट्रोल नहीं है कि अगर वो हर बॉल पर फुल टॉस दें और मैं छक्का ही मारूंगा ना,
तो अगर आप फुल टॉस देना बंद करेंगे, अगर आप गवर्नेंस पर फोकस करना शुरू करेंगे, अगर आप डिलीवरी पर फोकस करना शुरू करेंगे, तो जाहिर सी बात है मेरे पास कम से कम मौका होगा। फर्रुख सलीम साहब को इन्होंने बनाया है स्पोक्स पर्सन फॉर इकोनॉमी, फेडरल गवर्नमेंट जी। अब आपके चेहरे के तासुरात बदल गए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप कहें, मैं आपको बताता हूँ। उनको बुलाया फ्राइडे को। अच्छा, उनसे हमने पूछा कि जनाब वाला आप अपनी कारकर्दगी का बताएं। उन्होंने कहा आप हमारी कारकर्दगी छोड़ें, पहले ये चार्ट्स देखें। उन्होंने चार्ट्स दिखाए और चार्ट्स के अंदर उन्होंने दिखाया कि आप लोगों ने मुल्क की इकोनॉमी की ऐसी की तैसी करती जी, जी, जी। और आपने जनाब कर्जे ले लेके मुल्क को जो है बहुत बुरे हाल में पहुंचा दिया। और उसके साथ साथ आई कैन नॉट से कि जो गवर्नमेंट की जानिब से जो मौजूदा गवर्नमेंट है और उनकी पॉलिटिकल पार्टी, वो कहते हैं आपने हुड विंग किया, आपने अपने फेलियर्स को डिस्गाइज किया, आपने इंटेलेक्चुअल करप्शन की, आपने फिगर्स फज किए। पहली तो I mean, you name it, पहले मैं आपको बात बताऊं कि मैं सीरियसली, और मैं ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता कि तमाम चीज़ों में तकरीबन जिस तरह ये कर्ज़े के हवाले से आप बात कर रहे हैं, झूठ बोला गया और कंसिस्टेंटली झूठ बोला गया। मैं आपको एक फिगर बता देता हूँ। हाँ, मैं बता देता हूँ। देखें, इकॉनमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप घुमा सकते हैं। ये कहते हैं कि 13,000 अरब था कर्जा जब PMLN की हुकूमत आई थी और हमने क्लोज किया 30,000 बिलियन पर। बिल्कुल गलत, झूठ पर मबनी है। 13,000 में सिर्फ हुकूमत के कर्जे थे और 30,000 में हुकूमत प्लस प्राइवेट सेक्टर के कर्जे भी हैं शामिल। हुकूमत के कर्जे 24,000 थे। सो हमने 13,000 पर लिया था और 24,000 पर क्लोज किया। अगर आप उसको 5 साल में एवरेज करें तो 2.1 ट्रिलियन रुपीस एवरेज साल का कर्जा बनता है। अब मैं आपको एक सिंपल सी मैकेनिज्म बता देता हूँ। इस साल का बजट आया, इस हुकूमत ने दिया 10.5 महीने के लिए, 10.5 तो एडेंडम है ना, नहीं एडेंडम है, मतलब चॉइसेस तो थी ना। आप रेवेन्यू बढ़ा सकते थे, एक्सपेंडिचर कट कर सकते थे, फिस्कल डेफिसिट तो आपकी चॉइस थी ना, आपने कितना रखना है। बट फिस्कल डेफिसिट जो इनके अपने मैनिफेस्टो में है, अपने मैनिफेस्टो, मैं नहीं कह रहा, जो PTI के मैनिफेस्टो में है, उसके हिसाब से अगर आप अगले 5 साल को रिलेट करेंगे तो एवरेज फिस्कल डेफिसिट तकरीबन 4.5-5% आएगा, जो कि बहुत मुश्किल है, बट लेट्स अज्यूम कि वो मेंटेन करें। और उसका मतलब ये है कि आप एवरी ईयर 2,000 बिलियन 2 ट्रिलियन कर्जे लेंगे। और इसमें मैं वो शामिल नहीं कर रहा जो सऊदी अरेबिया से 6 बिलियन है, मैं वो शामिल नहीं कर रहा जो IMF से बात करने जा रहे हैं, मैं वो शामिल नहीं कर रहा जो चाइना से लेने जा रहे हैं। फोरकास्ट कर रहे हैं। सो 2 ट्रिलियन तो आपने अभी कर्जे, आपके मैनिफेस्टो में आप बता दें फिस्कल डेफिसिट कितना है। भाई उनके पास सिर्फ एक लॉजिक है, सिर्फ एक लॉजिक है, और वो लॉजिक ये है कि आपने मैस में छोड़ा, इसके अलावा और कोई लॉजिक नहीं। पहले तो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए मैं इतने अरसे से नासिर मुझे बताएं, ये ज्यादती नहीं है कि हमारे 13,000 पर तो आपने प्राइवेट सेक्टर के कर्जे शामिल नहीं किए और 30,000 में प्राइवेट सेक्टर के 6,000 बिलियन आपने कर्जे हमारे खाते में डाल दिए। भाई प्राइवेट सेक्टर आज एंग्रो कोई प्रोजेक्ट करने जा रहा है और क्या कमिटमेंट कर रहा है, चाइना से प्रोजेक्ट कर रहा है या हबको कर रहा है या जो भी कर रहा है, उससे हुकूमत का क्या ताल्लुक है? मुझे पता लग गया है जी। या आपने जो वो कहते हैं ना कि तमसील निगारी की है, ये भी किसी वजह से की है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमने इतने कर्जे लिए 11 ट्रिलियन के 5 साल में। मुझे सिर्फ ये बता दें, कोई पढ़ा लिखा फ्लोर ऑफ द हाउस में खड़े होके आपकी कर्जों की क्या प्रोजेक्शन है? भाई वो अगर कर्जे हम लें, मैं हाँ। बताऊं, उन्होंने पता नहीं आप इस लॉजिक से एग्री करें या नहीं करें, उन्होंने कहा कि भाई जो मुझे समझ में आ रही है, वो कह रहे हैं आपकी नीयत ठीक नहीं थी, हमारी नीयत ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है भाई? जो बात तो पहली बात तो ये है कि जब इमरान खान ने ये कहा कि जो फिस्कल डेफिसिट हुआ और कर्जे लिए गए, मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा, और फोरेंसिक एक बड़ा खूबसूरत वर्ड आ गया सबको। मैं कहता हूं वो इस वक्त अब आपके पार्टी के लोगों की हो रही है। इससे ज्यादा लाफेबल चीज नहीं है। और आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं जो भी हुकूमती ओहदेदार सुनने वाले हैं, मैं चैलेंज करता हूं कि दे विल नॉट इवन इनिशिएट व्हेन इट विल कम टू द फाइनेंस मिनिस्टर। ही विल, आई डोंट नो व्हाट वर्ड्स ही विल यूज टू टेल हिज प्राइम मिनिस्टर, बट ही विल से कि यार खुदा के लिए आप कर क्या रहे हैं? With you saying all this, they are listening. जी, all the तो entire cabinet is right on वो listening. रिटर्न में वही सवाल जो मैं पूछ रहा हूँ कि भैया अच्छा हमने 2 ट्रिलियन ऑन एवरेज लिए थे ना, आप कितने लेंगे बता देना, तो क्या आपका सरप्लस बजट होगा? यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेनी है। इस ब्रेक के दौरान दे शुड पॉइंट, क्योंकि मुझे यकीन है कि इस वक्त काबीना और अहम सेक्रेटरीज भी प्रोग्राम देख रहे होंगे, तो वो इस सवाल के जवाब के मुतालिक सोचें ताकि मुस्तकबिल के प्रोग्रामों में उनसे भी पूछें। यहाँ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात कर रहे हैं हम जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब के साथ, जो कि साबिक गवर्नर सिंध रहे हैं। वैसे इन माय ओन ओपिनियन मैं ऐसा महसूस करता था कि आप फाइनेंस मिनिस्टर होते पिछली हुकूमत के अंदर तो मामलात कदरे बेहतर होते। ये बात शायद आपको तो अच्छी लगे, लेकिन आपकी पार्टी के लोगों को शायद थोड़ी नागवार गुजरे कि यू वर वन ऑफ द मोस्ट क्वालिफाइड पीपल इन दैट टीम। हाउएवर अब इशू ये है कि चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। अब एक चीज़ ये है कि जनाब वाला ये तो अच्छा काम किया ना, इमरान खान साहब गए सऊदी अरब, पैसे लेकर आए, आप लोग ला सकते थे, नहीं लाए। नहीं, हम लाए थे। किधर लाए? बड़ा वो आपको याद है कि पार्लियामेंट से वॉकआउट किया था 1.5 बिलियन डॉलर्स, और वो तोहफा मिला, ग्रांट। हाँ तो भाई अच्छा, वो ज्यादा अच्छा है या कर्जा ज्यादा अच्छा है? नहीं, वो क्या था? तोहफा था ना भाई। वी हैड बेटर रिलेशंस। अगर He's आज brought back अच्छा 12 सुन ले, He's brought अगर- 12 billion dollars back. You only brought अच्छा नहीं, वो तो 1.5 बिलियन तो मैं वो उस खाते में कह रहा हूँ। वो तो उस वक्त की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हमने बात की थी। हम आज की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, उस वक्त की रिक्वायरमेंट डिफरेंट थी। बट आज अगर वो ये ऐलान कर दें कि जो 3 बिलियन हम दे रहे हैं रखवाने के लिए स्टेट बैंक में, वो ग्रांट है, वो वापस नहीं देने, तो सब खुश होंगे। और सबसे ज़्यादा खुश इमरान खान होंगे, और वो उसको कहेंगे कि देखें जी हमारा क्या ज़बरदस्त फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव है। बाय द वे इमरान खान ने उसको कन्वर्ट भी कर दिया। कर्जा अब कर्जा नहीं कहलाता, अब वो पैकेज कहलाता है। ठीक है, तो क्योंकि वो क्रिटिसाइज, पहले वो क्रिटिसाइज करते थे। उन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद एक तकरीर की 3-4 दिन के बाद, अच्छा एक्सक्यूज नाम लिया सऊदी अरेबिया, नाम लिया IMF का, और उन्होंने कहा कि आप खुद सोचें कि आपको नहीं शर्म आएगी अगर मैं सऊदी I have to अरेबिया put you in an awkward position. जी बिल्कुल। See, there's a good cop and a bad cop theory. जी The good cop is the prime minister and the bad cop is the finance minister. I think you are intentionally avoiding the finance minister factor. जब अच्छे काम होते थे तो हम एट्रीब्यूट करते थे नवाज शरीफ साहब को, जब फाइनेंस में कुछ गलत होता था तो हम इसहाक डार। तो विद ऑल ड्यू अपॉलॉजी, आप मेरे ख्याल से असद उमर साहब का नाम नहीं ले रहे। ही इज रिस्पांसिबल फॉर फाइनेंस। अच्छा, टेल मी on a scale how much Imran Khan साहब is well qualified in this field and असद साहब? इमरान तो खैर बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं है। नहीं, he is a statesman. आप माने नहीं माने, इमरान खान is a statesman. नहीं, बट इमरान खान का चूंकि नहीं, इमरान खान ने आज तक एक दिन भी काम नहीं किया, ना बिजनेस किया है ना काम किया। सो उनका कोई तजर्बा नहीं है, एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग हिम फॉर दैट। You're taking the ire of a lot of people. ठीक है, बट एट द सेम टाइम वो एक पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर हैं, और पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर जो है उसको कोई एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं होती। सो टू गिव हिम फुल बेनिफिट फॉर दैट कि जी उनको फाइनेंस का क्या पता है, बिल्कुल उनको ज़रूरत भी नहीं है। बट एट द सेम on a scale मतलब उनको जाहिर सी बात है, ही डज नॉट हैव द बैकग्राउंड। और प्रॉब्लम जो PTI का वो यही हुआ है कि जो भी उनको कान में, वो कान के बड़े कच्चे हैं। कान में जाके किसी ने कहा ना 200 बिलियन डॉलर हम पहले दिन मंगवा लेंगे बाहर से और हमारे तमाम प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगे। सो एक्चुअली बिलीव्ड इन दैट। सो आफ्टर इलेक्शन जब वो, मैं कह रहा हूँ ना, जब वो एड्रेस कर रहे थे कौम से और कह रहे थे मैं सऊदी अरेबिया नहीं जाऊंगा, मैं IMF नहीं जाऊंगा, नहीं, ऐसे नहीं कहा था, ऐसे नहीं कहा था, ऐसे भी कहा था वो। मैं उनकी वो लैंग्वेज एग्जैक्ट वर्ड्स तो नहीं पिक कर रहा। कहने का मतलब ये है कि इवन एट दैट टाइम ही डिड नॉट नो कि पाकिस्तान की ज़रूरियात क्या है। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं। If a bowler bowls a bad ball, sorry, I am a cricket journalist also. The bowler is responsible. Don't hold the captain responsible. Sorry. The captain is only responsible for asking the bowler to come in. देखो, he can make a bowling change. Responsible for Sorry, आप selecting the team. जी, मैं भी क्रिकेटिंग जार्गन में बात कर रहा हूँ। अगर बॉलर की पिटाई होगी और बॉलर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी और आप उसको इंक्लूड करते जाएं बार बार और उसी को गेंद थमाए नई गेंद, तो आपका कहने का मतलब ये है कि असद उमर साहब से बॉल ले लें? नहीं, मैं ले लेते हैं बॉल। मैं एक चीज कह रहा हूँ, देखें इन्होंने PTI ने एक बिल्ड किया था एक ऐसा सुहाना ख्वाब जिसको हम भी देखना चाहते हैं। बाय द वे, आप कह रहे थे ना कि गवर्नमेंट को आप फेल होना, मैं तो नहीं फेल होना देखना चाहता। इन्होंने जो ख्वाब दिखाया था वो तो स्विट्जरलैंड से भी कहीं थोड़ा सा नॉच ऊपर था कि इतनी ज़बरदस्त ज़िंदगी होगी, बट दे वर फार अवे फ्रॉम रियलिटी कि पाकिस्तान की रियलिटी है क्या, पाकिस्तान की मुश्किलात हैं क्या, पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं क्या। पाकिस्तान इज़ अ पुअर थर्ड वर्ल्ड कंट्री। हम कहाँ से कहाँ लेके आए थे वो इन्होंने कभी बैठ के एक स्टॉक उसका किया ही नहीं था। सो दे थॉट कि ये इतने ख़राब हैं कि हम आएंगे और सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। They were good people in the right direction ना आपने किया। देखें, अभी हाउसिंग पॉलिसी लेकर आए, बेहतरीन। आप लोग भी लाए प्राइम मिनिस्टर्स हाउसिंग स्कीम,
क्या हुआ उसका? कुछ भी नहीं, कोई रिजल्ट नहीं आया। इन्होंने हाउसिंग पॉलिसी लाए, देखिए कितने एक्साइटमेंट और फर्वर है। लेट मी कंसीड बाय सेइंग कि हमारी हाउसिंग पॉलिसी वाज अ फेलियर, ठीक है, एक्सेप्ट, हाँ ठीक है, चलो। लेकिन इनकी हाउसिंग पॉलिसी विल बी अ डिजास्टर, और उसकी डिजास्टर की वजह यह है कि अगेन इनको पता ही नहीं ये बात क्या कर रहे हैं। 50 लाख घर बनाना, पहली बात, एक उसके नाम पर आपने वोट लिए उस इस मैसिव झूठ के बेसिस पर। फरूख सलीम साहब का आपने जिक्र किया था, फरूख सलीम साहब हैज बीन गोइंग फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। पहले ये कह रहे थे कि हम पैसे कहाँ से लाएंगे, और उन्होंने कहा $10 बिलियन मनी लॉन्ड्रिंग से सेव करेंगे, $30 बिलियन के जो ठेके गलत दिए जाते हैं हुकूमत में वो हम सेव करेंगे, सो $40 बिलियन ऑन एन एनुअलाइज्ड बेसिस हम सेव करेंगे। बट ही इज नॉट इन एन एग्जीक्यूटिव पोजीशन ना, ही इज अ स्पोक्सपर्सन। मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कौन है, मुझे एक बता दें जो मिनिस्टर बैठ के 50 लाख घरों की फैक्ट शीट बता सके। फैक्ट शीट क्या होती है? आपको और मुझे आके अभी कोई कहे कि हम घर आपको बना के देंगे, तो हम कहेंगे उसका रीपेमेंट पीरियड क्या होगा, इंटरेस्ट क्या होगा, डाउन पेमेंट क्या होगी। बताए, डाउन पेमेंट बताइए क्या? भले इतने लाख रुपए देंगे, इतना महीने का कर्ज बताया, कहाँ लिखा हुआ है? कुछ भी नहीं। एक मिनिस्टर, इंडिया तो है, हाउसिंग मिनिस्टर से अगर आप पूछ, हाउसिंग मिनिस्टर शुड बी द की गाय। हाउसिंग मिनिस्टर के पास, अच्छा सबसे बड़ी बात ये, सबसे अहम बात ये, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन है जो फंड कर रहे हैं? एक तरफ आप कहते हैं हुकूमत का पैसा नहीं होगा तो प्राइवेट सेक्टर का पैसा होगा। वो प्राइवेट सेक्टर में मैं चैलेंज करता हूं, इवन द नेशनल बैंक जो गवर्नमेंट का बैंक है, वो अगर वो उनके प्रेसिडेंट से या कोई एग्जीक्यूटिव कह दे कि ये हम फंड करने के लिए तैयार, इट्स सिंपली नॉट पॉसिबल। तो अभी तो ये पेपर पर है ना, भाई जब आएगा तो करेंगे ना, जो 100 डेज तो हो जाने दें। जो मैग्नीट्यूड है ना, वो इतना है कि अगले 5 साल में जो टोटल पाकिस्तान की इनकम है ना, उससे भी ज्यादा का मैग्नीट्यूड है। तो कैसे बन सकते हैं? इट्स सिंपली नॉट अ डन थिंग। वो कर लेंगे, वो अनिल मुशर्रफ साहब, अनिल मुशर्रफ साहब, अनिल मुशर्रफ। अब ये है असल मसला। अनिल मुशर्रफ साहब जो हैं, ये इस मेगा स्कैम का हिस्सा हैं। बिकॉज़ नहीं सर, ये देखो, आप देखो, यू आर अक्यूजिंग समवन ऑफ समथिंग हैपनिंग बिफोर। नहीं, अच्छा मुझे बताएं, यू आर यूजिंग द वर्ड स्कैम, तो आप भी वही फॉलो कर रहे हैं। अनिल मुशर्रफ की क्या क्रेडेंशियल्स हैं, मुझे बताएं आप, कौन है वो, कहाँ से आए हैं? ब्रिटिश मिलियनेयर हु हैज फाउंड सक्सेस इन हिज बिजनेस अब्रॉड। कौन से फील्ड में, कौन से फील्ड में? और अनिल मुशर्रफ अगर हैं, मुझे ये बता देना स्कीम है क्या? एक फरूख सलीम हो या XYZ हो, आके ये बताएं कि जी हम इतने का घर होगा, ये इतनी रीपेमेंट पीरियड होगी, इतनी इंटरेस्ट कॉस्ट होगी, इतनी डाउन पेमेंट होगी। एक तरफ आप कहते हैं गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन के इंटरेस्ट कॉस्ट जब हम सब्सिडाइज नहीं करेंगे, भाई अगर आप सब्सिडाइज नहीं करेंगे तो 12-13% होगी या 10-11% होगी। वो कहते हैं इतना फॉरेन एक्सचेंज आएगा, इतना फॉरेन एक्सचेंज आएगा कि धड़ाम से इंटरेस्ट रेट्स गिर जाएंगे। अभी आप ऐसी कोई बातें सुन के परेशान नहीं होगा। मजाक उड़ाना तो दूसरी बात है, परेशानी की बात है कि डू दे इवन नो व्हाट दे। और वर्स्ट चीज जो है, वर्स्ट चीज, इन्होंने लोगों की लाइनें बना के फॉर्म 250 रुपए ले लिए लोगों से। टू डू अ गुड थिंग ना, ये कहते हैं देखें, कम से कम लोगों को ये छत देना चाह रहे हैं। आप सिर्फ डेकोरेशन पीसेस रख रहे थे, मेट्रो ट्रेन, मेट्रो बस, खट्टी खट्टी रंगों वाली ट्रेनें, बसें, ये कह रहे हैं कि वी वांट टू इंप्रूव ऑन एजुकेशन, सैनिटरी टॉयलेट का प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे, क्लीन ग्रीन एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम वो सॉल्व करेंगे। आई एम एडवोकेटिंग देम बिकॉज़ दे आर नॉट हियर राइट नाउ। लेकिन पहली बात तो ये है कि इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टेकिंग अ पोजीशन। मेट्रो बस को जंगला बस सर्विस कहते थे, फिर फाइनली रियलाइज किया कि पेशावर में आपने शुरू कर दी, ठीक है। इट्स अ मैटर ऑफ अच्छा बाय द वे, ये बिल्कुल मुझे कोई एतराज नहीं कि आप मेगा प्रोजेक्ट्स ना करें, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ना करें। मेरी नज़र में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर आपके पास बिजली नहीं होगी, अगर आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी, क्या मुझे सिर्फ ये बताएं कि कराची में आज जो आपकी वैगनें चल रही हैं, जो 1970s से चल रही हैं और छतों में लोग बैठे हुए हैं, क्या एज पाकिस्तानीज जिनके पास वो सहूलत है कि मुझे उसमें ट्रेवल नहीं करना पड़ता, क्या ये एक्सेप्टेबल बिहेवियर है? और इसके लिए अगर आप एक मेट्रो बस चलाएंगे तो इसमें खराबी क्या है? इनसे बात करने के बाद मतलब आप आ रहे हैं बड़े पजेरोज में और मर्सिडीज में और BMWs में और बैठ के क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोगों को कि जी ये मेट्रो क्यों शुरू की है। कमाल है। कौन सा एक मुल्क बताते हैं, एक शहर लाहौर जितना बड़ा, लाहौर वाज द फर्स्ट सिटी ना जहां मेट्रो शुरू हुई थी, जितना बड़ा है, जहां मास
ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैन बी ओवरहेड ट्रेन, कैन बी अंडरग्राउंड ट्रेन एंड कैन बी मेट्रो बस। आपके सवाल का जवाब ये है कि आपके सवाल का जवाब ये है कि आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। इसके ऊपर भी शेख रशीद साहब ने जो है वो कराची के अंदर ट्रेन चला दी है और उस ट्रेन के जरिए उसकी तफसील भी लेते हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आप जो कर रहे हैं उसकी तफसील भी लेते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं हम साबिक गवर्नर सिंध जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब के साथ। ब्रेक पे जाने से पहले आप बात कर रहे थे, आपने अप्रिशिएट भी किया, एक अच्छा ट्रेंड है। आप वैसे भी एक मुतवाज़िन शख्स हैं और एक मुतवाज़िन सियासतदान है, लेकिन जो PTI की जो बातों से अखज़ किया है वो ये है कि जनाब वाला वो ऐसे प्रोजेक्ट्स कह रहे हैं हम लॉन्च करना चाह रहे हैं जिसमें कमीशन का एलिमेंट ना हो, और आप ऐसे प्रोजेक्ट करते थे जिनमें कमीशन का एलिमेंट हो। एक तो आज आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं मेरी बातों को, ऐसे लग रहा है कि अभी देखें एक एनुअल डेवलपमेंट प्लान होता है आपका, चाहे वो 1000 बिलियन हो या 600 बिलियन हो, वो एनुअल डेवलपमेंट प्लान तो होता है ना। सूबों को भी ज़रूरत होती है उसकी और वफाक को भी ज़रूरत होती है। जिस तरह डैम की बात हम कर रहे हैं, तो डैम तो पता नहीं कितने बड़ा मंसूबा है, बहुत बड़ा मंसूबा है ना, तो वो बनना है तो वो तो ठेके भी दिए जाएंगे। ये कहना कि हम ऐसे प्रोजेक्ट्स करें, इवन दरख्त लगाने के लिए भी तो ठेके देंगे ना। दरख्त लगाने के लिए मैं शुरू हो जाऊंगा या आप शुरू हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। और ना मास काम करके दिखाया ना, ये जो भी, मैं तो एक बात कर रहा हूँ कि जी प्रोजेक्ट्स तो आपको करने हैं, चाहे आपको पसंद हो या आपको ना पसंद हो। आपने बड़े बड़े मंसूबे भी करने, आपने छोटे छोटे मंसूबे भी करने। आपकी तरजीहात डिफरेंट हो सकती हैं। अगर आपकी तरजीहात फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, हमारा सिर्फ क्वेश्चन पॉइंट ये था। बाय द वे मैं ये भी बता दूं, जितना एजुकेशन के लिए हमने किया, क्योंकि एजुकेशन इज़ अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। जब हमारी हुकूमत आई थी तो 1100 बिलियन वफाक सूबों को देता था NFC अवार्ड के थ्रू। जिस साल हमारी हुकूमत गई है 2590 बिलियन हमने दिया है। 2590 बिलियन किसके लिए दिया है? एजुकेशन के लिए दिया है, हेल्थ के लिए दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पानी के मंसूबों के लिए दिया है। अगर पंजाब ने ज़बरदस्त काम किया तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। और डॉक्टर इशरत जो कि एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनकी 2017 की दिसंबर की किताब पढ़ लें शहबाज शरीफ और पंजाब के हवाले से। उन्होंने क्या कहा है? बाय फार द मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वाज इन पंजाब बाय चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ। और हर मैं तो उनकी तरफ से कह रहा हूँ। वो सिर्फ ये मसला ये है कि वो इमरान खान ने नहीं पढ़ी है। इमरान खान को जाके अगर डॉक्टर इशरत की हिम्मत हो तो थोड़ा सा बताएं कि सर मैंने वो किताब भी पढ़ी थी सर, एलिटिस्ट स्टेट वाली। उसमें हर सेक्टर है, उसमें एजुकेशन सेक्टर का भी जिक्र है। मैं कहने का मतलब ये है, उसमें हेल्थ सेक्टर का भी जिक्र है, उसमें पानी के मंसूबों का भी जिक्र है, उसमें रोड नेटवर्क का भी जिक्र है, बिजली के मंसूबों का भी जिक्र है, सब चीजों का जिक्र है। बिकॉज आपकी सर वक्त की बात होती है, जब हालात बुरे हों तो साया भी साथ छोड़ जाता है। ये तो वक्त की बात थी ना सर। कोई मसला तब आपकी गुड्डी हवा में उड़ रही थी, हर आदमी तारीफें कर रहा था, हुकूमत नहीं रही। अब वी आर एज हैप्पी। मैं गवर्नर था, आज नहीं हूँ, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र है बहुत आराम से हूँ और अभी भी अल्लाह का शुक्र ही अदा करता हूँ। इज्जत भी है, सब कुछ है। सो आपको हर वक्त तो आप हुकूमत में, कोई किंगडम तो नहीं है, ये मोनार्की तो है नहीं कि जी आप आगे अब आपने जाना नहीं है। सो आपको वो रोल भी अदा करना था और ये रोल भी इफेक्टिवली अदा करना है, और इसको खुशी से फेस करना चाहिए और भरपूर अंदाज में ऑपोजिशन करें। नहीं, कोई ऑपोजिशन तो आप कर, देखिए ऑपोजिशन तो आप कर रहे हैं, ठीक है, हमें सिर्फ फिक्र है, बात की आपने, लेकिन आप अवाम, देखिए सर इश्यू ये है कि ये मैं अवाम को क्या बताऊं। देखें अवाम को आप ये बता दें, मुझे बताएं महंगाई कब कम होगी। देखिए हमारे बेसिक क्वेश्चन ये है, सॉरी सर जी, पेट्रोल की कीमत कब कम होगी। अगर आप मुझे 2 मिनट मौका दें, बिकॉज ये बिल्कुल आपने सही कहा कि अवाम क्या देख, जी अवाम देख रहे हैं। आप कभी भी PTI के लीडर को इन्फ्लेशन पर बात करते हुए नहीं देखेंगे, आप कभी भी उसको ग्रोथ पर बात करते हुए नहीं देखेंगे, कभी भी उन चीज़ों पर भी बात नहीं करते जो पॉजिटिव मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है। इन्फ्लेशन हमारे ज़माने में
it remained almost between 2.5 to 4% during the entire period, almost less than 5%. और first time in 5 years it has now crept up to 7%. और दूसरी बात ये है, दूसरी बात, तमाम एस्टिमेट्स ये हैं कि वो 12-13% की तरफ जा रहा है। और ये अगर आपको इन्फ्लेशन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है नासिर, तो वो डिस्काउंट रेट से पता चल जाती है जो एक स्टेट बैंक सेट करता है, वो 42 ईयर लो पर था हम जब थे हुकूमत में। 42 ईयर लो, दैट वाज क्लियरली अ रिफ्लेक्शन के सोसाइटी में इन्फ्लेशन कितनी। It was good weather. Do not attribute. It was good luck and good weather. देखें, अच्छी किस्मत, अच्छी थी किस्मत। एक सेकंड, बात ये होती है कि हमेशा आपको कुछ एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो आउटसाइड योर कंट्रोल होते हैं, जो आपको कुछ बेनिफिट देते हैं, कई दफ़ा नुकसान देते हैं। लेकिन उसके साथ जब आप इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन सिर्फ तेल की कीमत कम होने का नाम नहीं है, उसका ये भी है कि आपको हर सूबाई हुकूमत को मैनेज भी करना होता है, गवर्नेंस भी करनी होती है, सप्लाई साइड भी इंश्योर करनी होती है। अगर टमाटर और आलू अगर आप सप्लाई साइड नहीं इंश्योर करेंगे तो महंगे ही होंगे ना। और फवाद चौधरी साहब ने उसका जवाब भी दे दिया, ये भी मैं आपकी इतला के दे दूं कि जी आपके वक्त में ये टमाटर और आलू और ये सब महंगे क्यों हो रहे हैं। तो वो कहते हैं कि पंजाब की में जो ब्यूरोक्रेसी है या दूसरे सूबों में वो PMLN की सपोर्टर है, वो इंश्योर कर रहे हैं कि सप्लाई साइड खराब हो मैं आपको और बताता जिसकी हूं, वजह से शॉर्टेज हो और कीमतें ऊपर जाएं। सर इस वक्त प्ली ये है कि आलू महंगा हो, प्याज महंगा हो, टमाटर महंगा हो, इस वजह से हो रहा है क्योंकि नॉन लीग ने करप्शन की है। सर देखें जो जवाब है मैं आपको बता रहा हूं, क्या आप लोग कितनी करप्शन की मुझे ये बताएं। मैं सिर्फ एक सवाल पूछूं, कितनी करप्शन की है सच सच बता दें, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप मुल्क में कितना पैसा लेकर गए मुझसे, वापस लाएंगे तो मुल्क की इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। हमने छोड़ा मई 31, 2018 को, ठीक है, और आपके बकौल या PTI के बकौल हमने ये तमाम चीज़ें आज जो हो रही हैं ये उसकी वजह से केयर टेकर सेटअप आ गया, इन्फ्लेशन बड़ा अंडर कंट्रोल थी, कुछ भी नहीं हो रहा था, कोई हिजान की कैफियत थी इकोनॉमी की, कुछ भी नहीं थी। पहला महीना भी ख़त्म हो गया PTI की हुकूमत का, फिर भी कुछ नहीं हुआ। जब ख़राब होना शुरू हुआ तो उन्होंने कहा हो वो तो करप्शन करके गए थे, तो इस वजह से मैं तो फवाद चौधरी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का आपको जवाब बता रहा हूँ कि कीमतों पर कंट्रोल सूबाई हुकूमतों का काम होता है, तो वो क्यों नहीं कर रही हैं। देखिए ना, एक तो कंट्रोल होता है मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू, दूसरा होता है कि फॉर्म से मार्केट तक माल टाइम पर पहुंचे, उसके लिए आपको अच्छे वैसे मोटरवेज और हाईवेज और रोड नेटवर्क चाहिए होता है। और वो जो कहते हैं ना कि वो कॉस्ट की बात करते हैं, बेनिफिट की बात नहीं करते। तो अगर आप उसको मैनेज, उस्मान बुज़दार नहीं मैनेज कर सकता, ही इज अ मीडियोकर पर्सन, और अगर आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं you are misunderstood, you are taking his communication skills to be his prowess। इसके बारे में मैं आपसे मुस्तकबिल में जरूर बात करूंगा। आपसे गुजारिश करूंगा कि एक प्रोग्राम के अंदर ये सारे मौजूआत मुकम्मल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आइंदा आने वाले दिनों के अंदर आपको दोबारा से मदऊ करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा। नाज़रीन, वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।